हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक विभाग के अंदर पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे कि आप टूरिज्म पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, उसी प्रकार से स्पेस पॉलिसी भारत के द्वारा बनाई गई है। चलिए हम बात करते हैं इस अंतरिक्ष पॉलिसी के बारे में। तो अंतरिक्ष पॉलिसी के बारे में आप यहाँ पे मिनट की खबर देख सकते हैं। निजी क्षेत्र अब रॉकेट उपग्रह बना सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष पॉलिसी 2023। आप और भी अखबारों के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कटिंग्स। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी। द प्रिंट की खबर। अब इस पॉलिसी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इन चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। तो इस पॉलिसी के तहत इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर एनटीटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का रोल और जिम्मेदारी तय की गई है। सरकार ने पहले ही स्पेस जोन को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है ताकि इस सेक्टर में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। इस पॉलिसी का उद्देश्य डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के रोल को बढ़ाना है। इसके अलावा इसरो की मिशन की एक्टिविटीज़, रिसर्च, एजुकेशन, स्टार्टअप, इंडस्ट्रीज़ की भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो उद्देश्य क्या है? रिसर्च है, एजुकेशन है और स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज़ की भागीदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य रखा गया है। आगे हम बात करते हैं तो एंड टू एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देगी। जैसे उपग्रह, रॉकेट लॉन्च, वाहन, डेटा संग्रह और प्रसार शामिल है। निजी क्षेत्र इसका निर्माण भी कर सकता है, इसका उपयोग भी कर सकता है। इसमें एक छोटे से शुल्क के लिए इसरो की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और इस क्षेत्र के लिए नए बुनियादी ढांचे का निर्माण व निवेश करने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। इससे क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था हिस्सेदारी में 2% से कम करके 10% तक बढ़ाने में मदद करेगी। जो अंतरिक्ष में जो अर्थव्यवस्था है वो 10% तक बढ़ाने में मदद करने वाली है यह नीति। आगे हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिनके जिनके अंडर में अंतरिक्ष विभाग आता है, के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनएसआईएल द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित रणनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। एनएसआईएल के जो अंतर्गत इन सभी गतिविधियों को इसके अंडर के अंदर काम किया जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या पीएसयू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की वाणिज्यिक शाखा है ये, यानी कि इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। 6 मार्च 2019 को अंतरिक्ष विभाग और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। इनकी एक तरह से आप अंतरिक्ष जो इसरो के अंदर है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भाग ले सकते हैं और वहाँ पर रॉकेट, वाहन, डाटा संग्रह इन सभी का उपयोग कर सकते हैं काफ़ी छोटे शुल्क के अंदर। आगे हम बात करते हैं तो जो जानने वाली बात यह है कि इसरो दुनिया की छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। ये सभी आपको पता है। जैसे कि जापान की जेक्सा है, रूस की रोसकॉस्मोस है, नासा है अमेरिका की, उसी प्रकार यूरोपियन यूनियन है, यूरोप की जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसी प्रकार से इसरो भी भारत की एक स्पेस एजेंसी है जो कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ भारत अंतरिक्ष कंपनियों की संख्या में विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। यानी कि 400 से अधिक प्राइवेट स्पेस कंपनी है भारत की, जो कि अब भारत के साथ काम करने जा रही हैं। भारत के लिए जो स्पेस रिलेटेड जितने भी रॉकेट्स हैं, इन सभी मिसाइल्स हैं, इनको बनाने के काम को लेकर काम करने वाली हैं। तो भारत 5वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा जो अंतरिक्ष कंपनियां हैं उसमें 5वें स्थान पर 400 से अधिक कंपनियां हैं। आगे बात करें तो इसके अंदर 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में 8% की कटौती की गई थी अंतरिक्ष विभाग के अंदर। जो अनुमान जो पिछले बजट में 13,700 करोड़ रुपए से घटकर अब 12,553.91 करोड़ हो गया है। हालांकि यह पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 19% अधिक है। इसके अंदर निजी क्षेत्र 100% तक इसकी हिस्सेदारी खरीद सकता है। विदेशी निवेश की अनुमति केवल सरकारी मार्ग के माध्यम से उपग्रह स्थापना और संचालन के क्षेत्र में 100% तक रखी गई है। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मराठी अकेडमी को। धन्यवाद।